तो अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। जब हमारे अंदर स्वार्थ रहित सिर्फ आवश्यकताओं का ही परिग्रह हो, है ना, जो हमारी आवश्यकताएं उसी को ही हम रखें और सुख के लिए या बहुत सारे दिखावे के लिए हम अगर चीज़ों को न जोड़ें तो क्या होगा, तो हमारा ध्यान एकाग्र होगा, स्थिरता आएगी। नहीं तो हम व्यतीत होते रहेंगे, अरे अभी ये भी नहीं, कामना खत्म ही नहीं होगी, परेशान होते रहेंगे। अब एक चीज लाए उसमें संतुष्टि नहीं हुई, दूसरी चीज के लिए प्रयास करने लगे, दूसरी चीज लाए उसमें संतुष्टि नहीं, तीसरी चीज के लिए तीसरी की कामना पैदा हो गई, तो आप कभी तृप्त नहीं होंगे। जो वो आपकी अतृप्ति है ना, वो आपको चैन से नहीं बैठने देगी। जब आप चैन से नहीं बैठेंगे, आपका चित्त शांत नहीं होगा, तो आप कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे योग में, और वो कर्म नहीं कर पाएंगे जिससे कि आप कई जन्मों को देख सकें। तो पतंजलि ने भी कहा गया है, पतंजलि ऋषि जो पातंजलि योग दर्शन में कहा है कि अपरिग्रहस्थ धैर्ये जन्म कथनता संबोध, अर्थात संसार क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत है। जितने भी चीज़ हैं संसार की, जितने भी पदार्थ हैं, सब क्या है, परिवर्तनशील है और सब असत्य हैं, खत्म हो जाएंगे, सब ऐसा नहीं रहेंगे। अतः उसमें अभाव होना भी निश्चित है कि आज है और ख़त्म हो गया। अब हम लोग घर में सामान लाते हैं, अन्न लाते हैं, ऐसा तो नहीं एक बार ले आए तो ख़त्म, फिर जिंदगी चल जाएगी। कोई भी चीज़ लाए वो तो बराबर हमको फिर से आवश्यकता पड़ती रहती है। तो अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण, संसार तो अभाव युक्त तो है, जैसे करा फिर खाली, तो अभाव युक्त संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी हमेशा अभाव दिखता है। लगता है मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, या अपने को अज्ञानी समझ के चलो ज्ञान की वृद्धि कर लो, लेकिन फिर भी कहीं लोभ बढ़ जाता है किसी चीज़ में, तो हर समय अभाव दिखता रहता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा होती है कि अभाव की पूर्ति हो जाए। हर समय यही सोचता रहेगा इस अभाव की पूर्ति हो जाए तो मैं ये करूँ, तो फिर नया कोई काम करने लगता है, नई चीज़ में मिल जाता है। इस कामना की पूर्ति में वो रात दिन लगा रहता है, मेरा ये किसी तरह पूरा हो जाए, और कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं कि भाई ऐसी कामना ही नहीं कोई कुछ आपकी पूर्ण हो जाए, फिर दूसरी कामना पैदा हो जाएगी। तो कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा रहता है, अब ये चाहिए वो चाहिए, उसी में रहता है, उसी में डूबा रहता है, कभी सच्चाई की तरफ जा ही नहीं पाता। तो ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान का ज्ञान भी नहीं हो पाता। वर्तमान में वो क्या गलत कर रहा है, वह क्या सही कर रहा है, इसका ज्ञान भी नहीं जाता। वो सिर्फ इस चक्कर में भागा रहता है कि बस वो मृग मरीचिका कहते हैं ना, जो मृग मरीचिका होती है, तो उसी के समान जो है वो लालच में भागता रहता है कि मेरे को अब ये भी मिल जाए, और शांति नहीं है उसके हृदय में। आप देखो अनेक लोग आज अशांत चित्त होकर घूम रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वही कामना समाप्त नहीं हो रही, इस कारण से। बैलेंस रहेगा टारगेट में। अब भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, है ना। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म की विलक्षणता के बारे में बता रहे हैं, जो मेरा जन्म हुआ कैसा था विलक्षण, इसके विषय में बता रहे हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं कि अजह अव्ययात्मा, कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप सन अपि, होते हुए भी, है ना, कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ है। अच्छा, प्रकट होते हैं भगवान, जन्म कहाँ होता है। अच्छा। तो मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप, अविनाशी भी कभी समाप्त नहीं होते, फिर भी भूतानाम ईश्वरः सना, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, मतलब संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर हैं, फिर भी स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके आत्म माया संभवामी, अपनी योग माया से मैं प्रकट हो जाता हूँ। कि मेरी योग माया है, मैं उससे प्रकट हो जाता हूँ। पहले अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर लिया, और फिर अब उनकी योग माया है और उससे प्रकट हो जाता हूँ। अपनी प्रकृति को कैसे अधीन किया? अरे वो तो मालिक है उसके ना। अब आपके जो आपने किसी को रखा अपने घर में काम करने के लिए, जब कोई आए तो तुम इस ढंग से काम करना, तो जब आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से कर सकती है ना। भी देखो आज तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो उन्होंने माया को ऐसे कर दिया कि देखो जब मैं
जेल में पैदा होऊंगा तब ऐसा तुम माया करना कि सबकी आंख बंद हो जाए अच्छा। और जो है ताले सबके खुल जाए। तो माया ने सब कर दिया, सबके ताले खुल गए और कहाँ से उनके पास सूप आ गया माया से उनका, और भगवान कृष्ण जो आराम से चलने लगे उनके संग सूप में बैठ करके, और सबका ताला बंद है, सब सोए पड़े हुए हैं। क्या किसने किया? ये भगवान की प्रकृति की जो भगवान की जो माया, पहले सारी प्रकृति को अपने अधीन किया कि ऐसा वातावरण किया, घनघोर वर्षा हो रही है, चारों तरफ काले बादल छा गए, तो पहले प्रकृति को अपने अधीन करा, फिर जो माया है उससे अपने हिसाब से कार्य कराया, है ना? समझ गई मैं। हाँ। अपने अकॉर्डिंगली जब उन्हें अवतार लेना होता है तो एक माहौल क्रिएट करते हाँ हैं। हाँ पूरा और हाँ, ठीक, clear। और क्योंकि उनको आना है संसार में, संसार को बचाने के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए, तो इसलिए वो अपने हिसाब से फिर कार्य कराते हैं। क्लियर। तो ये जो छठा श्लोक है, ये चतुर्थ अध्याय का छठा श्लोक है, इसमें जो है 6 बातों का ही वर्णन हुआ है। छठे श्लोक में 6 बातों का वर्णन हुआ है। पहला क्या है? अज, दूसरा है अव्यय, और तीसरा है ईश्वर। ये तीनों बातें तो भगवान के लिए कही गई हैं, है ना? अज मतलब अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, तो वो ईश्वरीय है। जन्म है लेकिन अजन्मा है वो। हाँ। और अव्यया, अव्यय मतलब जो अविनाशी स्वरूप है। अविनाशी कौन है? हम सब तो नाशवान है, ये शरीर हम सबका नाशवान है, ईश्वरी है। हाँ, तो वो अविनाशी है। और तीसरी बात उन्होंने क्या कही? ईश्वर, तो वो ईश्वर है सबके, हाँ। है ना? स्वामी है। हाँ, स्वामी है। तो ये 3 बातें तो जो है भगवान के लिए कही गई है। और प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति की है। ये भगवान की शक्तियाँ हैं, योग माया। प्रकृति और योग माया, ये दोनों चीजें भगवान की शक्ति है। और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। भगवान ने कहा मैं प्रकट होता हूँ, तो ये छठी बात क्या है? मैं प्रकट होता हूँ। भगवान